Good morning to you all, kids. And this is the third chapter which we are going to start today. And this chapter is related with the first farmers and herders. Okay, first farmers means for the first time those who started cultivation, जिन लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत, फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटीज़, लोग कैसे सेटल होके रहना शुरू कर किए, एंड हाउ दे बिगेन द फार्मिंग. दिस इज़ हाउ वी विल सी इन दिस चैप्टर. इन द लास्ट चैप्टर वी एंडेड देयर व्हेन द मेसोलिथिक एज एंडेड अप, जहाँ पे मेसोलिथिक एज एंड हो रहा था. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन समहाउ पीपल नो, जहाँ पे लोगों को ये पता चल रहा था, दे न्यू दैट जो राइस, जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज उनके पास है, उसे फिर से किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वो मिट्टी में मिल गया होगा. इट नीडेड वाटर एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रू इनटू अ प्लांट. तो दे समवेयर नोइंग that this is the method how the crops can grow and they can use it for their consumption. okay, कि वो खाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो उनका नॉलेज था रिलेटेड विद दिस क्रॉप्स एंड द ग्रेन्स, इसने एक बहुत बड़ा चेंज लाया प्री हिस्टोरिक मैन के लाइफ में. एंड दैट वाज एट द टाइम व्हेन द मेसोलिथिक एज केम टू एन एंड. ओके, और ये बहुत बड़ा कारण था उस वक्त के चेंज का. सो देन द न्यूलिथिक एज स्टार्टेड. मेसोलिथिक एज एंड हो रहा था एंड द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड. तो अब उन लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि वो फूड गैदरर नहीं, फूड प्रोड्यूसर बन सकते हैं. यानी उन्हें जगह जगह घूम करके और फूड इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन ग्रो देयर ओन फूड एंड दे न्यू कि वो जब सीड्स को ज़मीन में बोएंगे, सॉइल में डालेंगे, तो जो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो उपजेंगे, सच एज़ द राइस एंड वीट. ये सब उस वक्त वाइल्ड प्लांट्स ही थे उनके लिए, और वो उनका देखभाल करके, उन्हें सही तरीके से ग्रो करके, उनका केयर करके, और उन्हें स्टोर कर सकते हैं अपने फूड के रूप में. ओके, सो दैट दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ. क्योंकि फूड को ग्रो करवाने के लिए, क्रॉप के लिए, उन्हें एक जगह रुक के ठहर के वेट करना पड़ता. ये कोई एक दिन में होने वाली चीज़ तो थी नहीं कि उन लोगों ने आज सीड डाला, उसे वाटर किया और वो नेक्स्ट डे क्रॉप रेडी है. ऐसा नहीं था. इट टुक सम टाइम एंड दे वॉच्ड ऑल द थिंग्स. तो इसके लिए वो लोग एक जगह पे सेटल होकर के रहना शुरू हो गया था उन लोगों का. एंड दिस वॉज अ रियली अ बिग चेंज. सो द थिंग्स विच केम टू द चेंजेस और जो नए हैपनिंग्स होने लगे, उनमें से कुछ चीज़ें जो न्यूलिथिक एज की हैं, जो फीचर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, दे आर द कल्टिवेटिंग प्लांट्स. यानी प्लांट्स कल्टिवेट करना उन लोगों ने सीखा था, लाइक द राइस एंड वीट. देन यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स. जो उनके स्टोन टूल्स पहले रफ वे में थे, रॉ थे, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और शार्प एज्ड नहीं थे. सो उनको उन्होंने और भी बेहतर बनाया, बिकॉज दे नीडेड देम फॉर क्लियरिंग द लैंड एंड फॉर देयर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. ओके, खेती करने के लिए उन्हें इन टूल्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत थी. एंड दे डिड दैट. ओके, दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द न्यू स्टोन एज. एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, उन लोगों ने ये भी बेहतर समझ में उनके आ गया था कि किस तरह से कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, जो उनके लिए एग्रीकल्चर में भी हेल्प करे, जिसे वो पाल भी सकते हैं, जिसका फ्लैश, जिनका अदर मिल्क एंड एवरीथिंग्स दे कैन गेट फ्रॉम इट. तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो स्टार्टेड. एंड देन सेटलिंग इन विलेजेस. इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें सेटल होने की ज़रूरत थी, उन्हें एक जगह ठहर के रहने की ज़रूरत थी, तभी वो डोमेस्टिकेट भी कर सकते थे एनिमल्स को और एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दे सकते थे. सो these were the changes which were there in the new stone age. The first settlements. okay, एग्रीकल्चर के कारण क्या क्या चेंजेस आए उस वक्त के लोगों में, उनके लाइफ में क्या बदलाव आए. सबसे पहला जो चेंज था, दैट वाज देयर सेटलमेंट. क्योंकि उन्हें कल्टीवेट करना था लैंड, क्रॉप्स ग्रो करने थे, उसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? दे नीडेड टू इरीगेट दैट. उसके लिए उन्हें इरीगेशन करना था, खेतों को पानी पटाने की ज़रूरत थी. सो दे नीडेड वाटर. और पानी की ज़रूरत उस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा कहाँ से पूरी हो सकती थी? रिवर सोर्सेज से.
जहाँ से उन्हें पानी आराम से मिल सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल डग करना और हैंड पंप और अदर थिंग्स, दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट ऑल दैट। उन्हें बस ये पता था कि नदी में पानी उन्हें मिल सकता है। सो दे स्टार्टेड सेटलिंग ऑल अराउंड द रिवर बैंक्स। ओके, जो भी रिवर बैंक्स थे, लेक्स थे, उन जगहों पे उन लोगों के सेटलमेंट बढ़ते चले गए। और केव्स में रहने की जगह, पहले के लोग गुफा में रहते थे, जो भी गुफा उन्हें अपने शेड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगती थी वो उसमें सेटल हो जाते थे। बट नाउ व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड मेकिंग द मड हाउसेज। झोपड़ी बनाना, उन लोगों ने मिट्टी के मकान बनाने शुरू किए विद द थैस्ट रूफ्स। और धीरे धीरे जो इस तरह के घर बनाने उन्होंने शुरू किए, जो मिट्टी और घास फूस, बांस बल्ली, लकड़ियाँ, जो भी कुछ उन्हें फॉरेस्ट से और अपने अगल बगल से अवेलेबल हो पाती थी, उन्हें यूज़ करके उन्होंने अपने घरों को बनाया। और ये जो छोटे छोटे घर कुछ एक खास एरियाज़ पे रहने लगे, क्लस्टर, इनका जो ग्रुप बनता चला गया, दे डेवलप्ड एज अ विलेज। वो एक गांव का रूप ले लिया, जहाँ पे 15-20 मकान हो जाते होंगे, वो मिलके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को। सो दैट टर्न इनटू अ विलेज। और इस तरह से लोगों ने एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में रहने की शुरुआत की। देन द नेक्स्ट थिंग वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जो अभी हम लोग और भी ज़्यादा डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में उन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। दे ट्रेन डॉग्स, हर्ड फ्लोक ऑफ शीप्स, गोट, फ्लोक ऑफ शीप उन लोगों ने रखना शुरू किया, गोट्स रखे, कैटल रखे, चिकन रखे, पिग्स रखे। व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि किस तरह के एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, किन्हें वो अपने पास रख सकते हैं, जिनसे वो डिफरेंट पर्पसेस उनके सॉल्व होते जाएं। सो दे सेलेक्टेड दोज प्लांट्स एंड यील्डेड लार्जर ग्रेन्स एंड हार्ड स्ट्रॉक, कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, किस तरह के एनिमल्स को रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियाँ उन लोगों ने गैदर की और उसी हिसाब से उन लोगों ने अपने सेटलमेंट्स करने शुरू कर दिए। टूल्स उनके चेंज हुए, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अर्लियर कि और भी ज़्यादा खेती के लिए लैंड क्लियर करने की ज़रूरत थी, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी उन्हें टूल्स और इम्प्लीमेंट्स चाहिए था, तो उससे उनके टूल्स भी इम्प्रूव हुए। ओके, और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा एज्ड, बेटर वंस, द पॉलिश्ड वंस, और उन्होंने ये सब कुछ स्टोन से ही बनाया। ऑल द टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स वर मेड बाय द स्टोन्स एंड द पॉटरी वंस। फूड प्रोडक्शन जो था वो बढ़ता चला गया फार्मिंग की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उन लोगों के पास आते चले गए। एंड इफ़ यू ग्रो मोर फूड देन यू नीड, देन यू हैव टू स्टोर इट। जब आपके पास सरप्लस फूड है तो आपको उसे कहीं रखने की ज़रूरत होगी ना। यू कैन थ्रो इट लाइक दैट ओनली एट द सरफेस। आप उसे ज़मीन पे फेंक के नहीं छोड़ सकते हैं, उसे स्टोर करने के लिए उन्हें बर्तनों की ज़रूरत थी। एंड फॉर दैट दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉटरीज। सबसे पहले बास्केट बनते थे जो वाइल्ड ग्रास या स्ट्रॉज ये सब यूज़ करके वो बनाते थे। देन दे स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स, यू कैन सी एट योर स्क्रीन एंड इट्स गिवन इन योर बुक ऑल्सो, कि उन लोगों ने फिर ये डिस्कवर किया धीरे धीरे कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें वो लिक्विड भी स्टोर कर सकते हैं। एंड समहाउ एक्सीडेंटली हो सकता है कि वो आग में रह गया हो तो वो और स्ट्रॉन्ग हो गई हो मिट्टी, जिससे उन्हें ये समझ में आया कि अगर इसे बेक कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और किसी भी तरह के लिक्विड को भी स्टोर किया जा सकता है। सो दे स्टार्टेड यूजिंग द pots for storing the food and the liquids also. Okay, घरों में पानी वगैरह इकट्ठा करने के लिए और भी दूसरे पर्पसेस के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए वो लोग इन पॉट्स को यूज़ करने लगे। Then the other thing was the building. That was the Neolithic people. They made remarkable progress. उन्होंने मड ब्रिक्स से ही, मिट्टी से ही इतने अच्छे अच्छे मकान बनाने शुरू, क्योंकि what happens when you are not doing anything, और जब आपके पास साथ एक बार आप कोई अच्छा वर्क कर देते हैं तो आपको खुद भी फीलिंग आने लगती है कि मैं इसे और कैसे बेहतर बना सकूं। सो द सेम थिंग हैपेंड विद देम ऑल्सो, दे वर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स। उनकी सोच समझ सब कुछ बहुत डेवलप थी। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने जो घरों को बनाया उसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत उन लोगों ने चेंजेस लाए। ओके, एंड दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग द चेंजेस एंड द बेटरमेंट ऑल्सो इन देयर बिल्डिंग। उन लोगों ने जो
जो डेड लोगों को बरी कर देते थे, उन्हें दबा देते थे, उन्हें दफना दिया जाता था, उनके लिए भी उन्होंने टोम्स और उसके ऊपर स्टोन्स रखने और उसे किस तरह से मेमोरेबल बनाना है वो भी करने की कोशिश उन्होंने की। और इन यूरोप पर्टिकुलरली इन आयरलैंड मेनी सच टोम्स स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी उस वक्त के बहुत सारे ऐसे टोम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। देन द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार, दैट वाज द मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एज इट मेड द फास्टर एंड स्मूदर। व्हील्स के इन्वेंशन से चीज़ें और भी ज़्यादा ईजियर हो गई उनके लिए, लोड्स कैरी करना ईजी हो गया, बेटर ट्रेडिंग हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सामान को पहुंचाना। सबसे पहला ज़रूरत उनके लिए ये था कि ये जो पाइल्स थे, जो बहुत बड़े बड़े ढेर इकट्ठा हो जाते होंगे, लकड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती होंगी, तो इन सभी चीज़ों में उन्हें बहुत कठिनाई आती थी। बट वंस दे इन्वेंटेड द व्हील, जब उन लोगों ने व्हील इन्वेंट कर लिया, then all the things were very much easy for them. Okay, then came the Chalcolithic age. The period, the timeline is from 4000 BC to 2000 BC. और इस एग्रीकल्चर और जो डिस्कवरी ऑफ द व्हील एंड द अदर मेटल्स ऑल्सो वर देयर इन दिस एज, ये सब कुछ जो है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। लोगों की सभ्यता, जो सभ्यता का विकास हुआ, उसमें इन सारे डिस्कवरीज का बहुत बड़ा हाथ है। एंड द कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन। आपको ये याद रखना होगा। इफ़ आई आस्क विच इज़ द फर्स्ट मेटल, विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड, देन यू हैव टू गिव द आंसर दैट कॉपर। आपको चैप्टर पढ़ना ही है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर फ्रॉम मिडल। सो इट कुड बी शेप्ड इनटू वेरियस टूल्स। कॉपर को इन्वेंट किया गया और ये जो इसकी डिस्कवरी थी, इसके कारण बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प हुआ। इनके टूल्स में बहुत सारे चेंजेस आए कॉपर के कारण, क्योंकि उसे किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है। एंड द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, जिस वक्त कॉपर और स्टोन टूल्स दोनों को यूज़ किया गया, दैट पीरियड इज़ ओनली कॉल्ड द कैलकोलिथिक एज और द कॉपर एज। कैलकोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहा जाता है। ओके, देन द कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दैट टाइम। ओके, उस वक्त के लोग जो थे, ऑब्वियसली लाइक द अर्लियर वंस, दे वर ऑल्सो वेरी मच स्केयर्ड ऑफ द नेचुरल फिनोमेनास। जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती थीं, जैसे कि लाइटनिंग, बिजली का गिरना, थंडर स्टॉर्म्स, तेज़ हवाएं, आंधी, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में अगर आग लग गई, तो ये सभी कुछ जो था वो समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो इन चीज़ों को के पीछे का कारण कभी समझ नहीं पाते थे, इसलिए इनसे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। आप जब किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑब्वियसली आप उससे डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये थंडर स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, जंगल में आग क्यों लग जाती है, बाढ़ क्यों आता है, बिजलियाँ क्यों गिरती हैं, ये कुछ भी उन्हें नहीं पता था। इसीलिए उन लोगों ने फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें इसी से सबसे ज़्यादा डर था। ओके, सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द नेचर थे फोर्सेस लाइक द सन, रेन, थंडर, फायर। और उसके बाद जो अर्थ थे, जब मदर अर्थ, दे कॉल्ड इट मदर अर्थ, जो हम आज भी मदर अर्थ कहते हैं, दे रिवर्ड एज अ मदर अर्थ एज इट प्रोवाइडेड फूड। और अर्थ को वो लोग मदर कहते थे क्योंकि अर्थ से उन्हें, इस धरती से उन्हें क्या मिलता था, इन्हें अनाज मिलता था, इनके भोजन की जो ज़रूरत थी वो पूरी होती थी, इसीलिए इसे ये मदर अर्थ कहते थे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्यूरियल्स, जो डेड वंस थे उन्हें किस तरह से दफनाया जाता था। एंड न्यूलिथिक एंड कैलकोलिथिक पीरियड पीपल लुक्ड अपॉन डेथ एज अ जर्नी फ्रॉम विच वन डिड नॉट रिटर्न। उसे ये लोग ऐसी एक यात्रा मानते थे जहाँ से कभी भी कोई लौट कर नहीं आ सकता है। एंड दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और उनका ये भी मानना था कि मरने के बाद भी एक लाइफ होता है, अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि जब यहाँ से इंसान चला जाता है
तो वो कहीं और जाता है, उसकी यात्रा खत्म नहीं होती है. सो व्हेन अ पर्सन पास्ड अवे ही वॉज बरिड विद हिज बिलोंगिंग्स सच एज बास्केट, स्टोन, टूल्स, ज्वेलरी. उस वक्त के लोगों के पास जो भी कुछ होता था तो उस इंडिविजुअल का जिसकी डेथ हुई उसके जो भी ज़रूरत के सामान होते थे उन्हें उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया जाता था. ओके, बिकॉज सो मेनी सच काइंड ऑफ burials and the places are unearthed by the archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारी जगहों से एक्सकेवेट करके निकाला है जहाँ से लोगों को दफनाया हुआ गया था उनके सारे ज़रूरत के सामानों के साथ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट the Chalcolithic age, the Mesolithic age and the things were there. So you read out the chapter and try to read the middle ones, the case study, good to know. ये सब कुछ आपको पढ़ना है. ओके, थैंक यू.